लॉस्ट इन स्पेस सीजन 1 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां हमें जुपिटर 18 को दिखाया जाता है जो कि एक पहाड़ के किनारे क्रैश लैंड हुआ है, जिसकी वजह से जुपिटर के आगे का हिस्सा टूटकर गिरने वाला है, जिसमें डॉन वेस्ट और जून फंसे हुए हैं। दोनों के बेल्ट जाम हो जाते हैं, पर डॉन वेस्ट एक मैकेनिक होता है जिसकी वजह से वह बेल्ट को खोल लेता है और साथ ही जून को भी बचा लेता है। सीन चेंज होकर हमें रॉबिन्सन फैमिली के पास ले जाया जाता है जहां मॉरिन रोबोट को देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, जहां पर विल उन्हें रोबोट के बारे में बताता है कि रोबोट यहाँ का नहीं है। उसने रोबोट का क्रैश शिप देखा था जहां उसे रोबोट टूटा हुआ मिलता है और वह रोबोट की मदद करता है, जिस पर मॉरिन कहती है कि तुमने रोबोट की मदद की थी, इसीलिए रोबोट भी तुम्हारी मदद कर रहा है। इसके बाद रोबोट आगे बढ़ता है और बर्फ को पिघलाकर जुपिटर में जाने लगता है। इसके बाद जॉन विल से उसके कपड़े पर डैमेज के बारे में पूछता है, जहां विल ये नहीं बताता है कि उस पर रोबोट ने हमला किया था। वह कहता है कि शायद यह गिरने की वजह से हुआ होगा। स्क्रीन चेंज होकर हमें डॉन वेस्ट और जून को जुपिटर के बाहर दिखाया जाता है। यहाँ पर डॉन वेस्ट की साथी टॉम की क्रैश लैंडिंग की वजह से मौत हो चुकी है। यहाँ डॉन दूसरे जुपिटर से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोबोट की मदद से रॉबिन्सन फैमिली जुपिटर से पानी निकाल रहे हैं। यहाँ पर जॉन रोबोट पर पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डॉन वेस्ट को एक पैराशूट दिखाई देता है और वह सोचता है कि शायद वहां जाकर उन्हें कुछ मदद मिल सकती है, जिसके बाद डॉन और जून उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। वापस आकर हम देखते हैं कि जूडी अभी उस सदमे से बहुत परेशान है। यहाँ पर जूडी रोबोट को थैंक्स भी कहती है। इसके बाद मॉरिन के पैरों अब काफ़ी ठीक हो चुके हैं और वह अब चल भी सकती है। यहाँ पर मॉरिन और जॉन के बीच में टेंशन अभी भी चल रही है। इसके बाद पेनी जॉन के कहने पर जुपिटर से बाहर जाकर पानी निकालने वाले पाइप को साफ करने लगती है। तभी पेनी देखती है कि दूर एक पहाड़ की वैली पर एक ब्लास्ट होता है, जिसे पेनी जाकर मॉरिन और जॉन को बताती है। इसके बाद मॉरिन डिसाइड करती है कि वह जॉन के साथ मिलकर सर्वाइवर्स की तलाश के लिए बाहर जाएगी। हालांकि जाने से पहले मॉरिन जूडी को यह बता रही है कि उसे किस तरीके से जुपिटर को धीरे धीरे करके ऊपर लाना है ताकि जुपिटर को कोई भी नुकसान न पहुंचे। यहाँ पर मॉरिन और जॉन के साथ में विल और रोबोट भी सर्वाइवर्स की तलाश में उनके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ डॉन वेस्ट पैराशूट का पीछा करते हुए पहुँचता है तो उसे वहाँ पर एंजेला मिलती है जो कि काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन और सभी लोग एक वैली में हैं। यहाँ पर जुपिटर 17 क्रैश लैंड हुआ है और पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है। इधर पेनी बाहर आकर देखती है कि एक तूफान तेजी से उनकी ओर आ रहा है। पेनी यहाँ पर जूडी से कहती है कि उन्हें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, जिस पर जूडी एग्री नहीं करती है। वह कहती है कि उन्हें मॉम की बात माननी चाहिए और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने चाहिए, पर पेनी उसकी बात नहीं मानती है। वह जुपिटर्स के पीछे के रिपल्शंस को ऑन कर देती है, जिससे पीछे के हैच के बर्फ पिघल जाती है और वह जगह पूरी तरीके से खाली हो जाती है। इसके बाद जूडी गैराज में जाकर के चैरियट को तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ मॉरिन यहाँ दूसरे जुपिटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ एलियन शिप से आने वाली सिग्नल्स उसे सुनाई देती है, जिस पर विल उसे बताता है कि वह उन्हें पहले भी सुन चुका है। तब मॉरिन विल से रोबोट को उस शिप के पास ले जाने को कहती है और सभी लोग उस शिप की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ चैरियट कंप्लीट हो जाता है, पर जूडी अभी भी सदमे से काफ़ी परेशान रहती है, जिस पर पेनी अकेले ही चैरियट को लेकर निकल जाती है सभी को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ डॉन वेस्ट और जून एंजेला को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जून खुद को डॉक्टर स्मिथ की तरह दिखा रही है और दोनों को अपनी इमोशनल बातों पर झूठा विश्वास भी दिला रही है। इधर मॉरिन और सभी लोग एलियन शिप के पास पहुंच गए हैं। जॉन और मॉरिन शिप के अंदर जाते हैं। इधर विल रोबोट के साथ खेलने लगता है। तभी रोबोट शिप के एक हिस्से को छूता है, जिस पर शिप एक्टिवेट हो जाता है। इधर मॉरिन और जॉन शिप के एक्टिवेट होने की वजह से उन्हें एक 3D मैप दिखता है। 3D मैप को देख करके मॉरिन यहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वे लोग कहाँ पे हैं।
मॉरीन उस 3D मैप को जूम करती है तो वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक गैलेक्सी में है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। जिस पर जॉन मॉरीन से पूछ रहा है कि क्या पॉसिबल है कि रेजोल्यूट उन्हें एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी लेकर जा सकता है, जिस पर मॉरीन कह रही है कि हमारा फिजिक्स इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता है। बाहर विल भी रोबोट के पकड़े हुए हिस्से को पकड़ता है, जिस पर विल को रोबोट के जरिए फ्लैशबैक दिखता है जहां पर विल को ये पता चलता है कि शिप पर रोबोट ने हमला किया था और वही शिप में लोगों को भी मार रहा था। यह देखकर विल नाराज होकर जंगल की ओर भागता है। रोबोट उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। यहाँ पर विल रोबोट से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर रोबोट को कुछ भी याद नहीं रहता है, जिस पर विल उससे रोबोट को आगे बढ़कर पहाड़ से कूदने के इशारे करता है। रोबोट आगे बढ़ता है पर विल उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दूसरी तरफ डॉन, वेस्ट और जून एंजेला को लेकर एक जगह पर फंस जाते हैं और तूफान काफ़ी तेज हो जाता है। जून डॉन को अपनी नेकलेस लाने के लिए बाहर भेजती है और बची हुई फ्लेयर सिग्नल्स को अपने साथ रख लेती है। डॉन वेस्ट नेकलेस को लेकर के वापस आता है। इस पर जून उसे कहती है कि वह एंजेला का ख्याल रखे और वह जाकर के मदद ढूंढती है। अगर उसे मदद मिलेगी तो वह मदद लेकर के वापस आएगी। डॉन जून की बातों पर विश्वास कर लेता है। इधर विल रोबोट के साथ मॉरीन और जॉन के पास वापस आता है। वो लोग वापस चलने के लिए डिसाइड करते हैं कि तभी तूफान तेजी से उनके पास पहुंच जाता है। वो लोग एक बड़े पत्थर के नीचे छिप जाते हैं कि तभी उन्हें पेनी का सिग्नल मिलता है कि वह उन्हें लेने के लिए आ रही है। यहाँ पेनी रोबोट की लाइट की मदद से उनके पास तक पहुँच जाती है। सभी लोग चैरियट में चढ़कर वापस जुपिटर की तरफ चल देते हैं। तब रॉबिन्सन्स को फ्लेयर सिग्नल दिखाई देता है, जिस पर जॉन डिसाइड करता है कि वो वहाँ पर जाएगा। जॉन वहाँ पहुँचता है तो उन्हें वहाँ पर जून मिलती है। जून सबको यहाँ पर झूठ बोलती है कि वह अकेली ही बची है और उसके साथ और कोई नहीं है। तब जून चैरियट में चढ़ जाती है और रॉबिन्सन्स के साथ जुपिटर की ओर चल देती है। इधर डॉन चैरियट को देखता है और वह फ्लेयर सिग्नल देने की कोशिश करता है। तब वह देखता है कि फ्लेयर वहाँ पर नहीं होता है। इधर रॉबिन्सन्स जून को लेकर जुपिटर में पहुँच जाती है। यहाँ पर जून रोबोट से भी मिलती है, जिसे देखकर पहले वह डर जाती है, पर विल उसे बताता है कि वह उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जून रोबोट को रेजोल्यूट में हमला करते हुए देख चुकी है। और इसी के साथ लॉस्ट इन स्पेस के सीज़न 1 का एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।